बेटी भी बेटे से कम नहीं। एक इमोशनल स्टोरी। गजेंद्र प्रसाद जी पिछले 10 सालों से अपने बड़े से घर में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी स्वाति अब 29 की होने की थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। स्वाति अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा की घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, शायद ही और कोई रख पाता। अगर गजेंद्र प्रसाद जी को कोई बेटा भी होता तो वो भी इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता। बिना पापा के स्वाति को अच्छा नहीं लगता और बिना स्वाति के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। स्वाति की हरकतें ही कुछ ऐसी ही थीं। पापा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ खिलानी हो। वैसे भी पापा को दवाइयाँ स्वाति ही खिलाती थी। स्वाति का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। स्वाति के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब स्वाति उन्हें दवाइयाँ खाने के लिए देती तो आधी दवाइयाँ खाते और आधी दवाइयाँ छुपा लेते, लेकिन स्वाति के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को स्वाति के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी स्वाति पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन स्वाति उनको समझाती कि मिठाइयाँ आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। तो पापा कहते, अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर स्वाति उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधी आधी बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दो किराएदार रख लिया जाए। स्वाति के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह जाते। गजेंद्र प्रसाद जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम समर सिंह था। उम्र भी उनकी लगभग 50-55 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनवाने के दौरान पहली बार वो गजेंद्र प्रसाद जी और उनकी बेटी स्वाति से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब समर सिंह जी अपनी पत्नी के साथ गजेंद्र प्रसाद जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते ही थे कि समर सिंह गजेंद्र प्रसाद जी के अच्छे दोस्त बन गए और उनसे घुल मिल गए। वो दोनों सुबह सुबह साथ में वॉकिंग के लिए जाने लगे थे, कभी समर सिंह के साथ तो कभी समर सिंह और उनकी बीवी स्वाति और गजेंद्र प्रसाद जी के साथ डिनर किया करते थे। फिर एक सुबह जॉगिंग के दौरान समर सिंह ने कहा कि आप और स्वाति अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? तो गजेंद्र प्रसाद जी बोले, अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए ये सब कुछ भी नहीं। स्वाति सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। गजेंद्र प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब स्वाति ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए
ये सब संभालने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। समर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा तो गजेंद्र प्रसाद जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो समर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आप ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं। समर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए बोले, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं और वो दोनों बाहर विदेश में रहते हैं। गजेंद्र जी को लगा जैसे समर सिंह उन्हें ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते तो गजेंद्र जी ने समर सिंह को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, क्योंकि समर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और वो अकेले थे। समर सिंह, गजेंद्र जी और स्वाति डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही समर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, स्वाति बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। गजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समर सिंह जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसके ससुराल वाले बड़े ही खुश रहेंगे। स्वाति उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन गजेंद्र प्रसाद जी ने उसे रोक दिया और बात बदलते हुए स्वाति से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। स्वाति ने कारोबार की सारी जानकारी अपने पापा को बताई, जिसे समर सिंह भी सुन रहे थे और वो उनसे प्रभावित होकर बोले, वह स्वाति बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम गजेंद्र प्रसाद जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब गजेंद्र प्रसाद जी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसी एक भी जगह बताइए जहाँ बेटियों ने अपना नाम न रोशन किया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के उच्च स्थान पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को उच्च साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। आप सबके लिए बेटे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं ये फख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना प्यार दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपके 2 बेटे हैं, बताइए वो आपसे साल में कितनी बार मिलने आते हैं। समर सिंह की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। अपनी सोच बदलिए, बेटी को बेटे से कम मत समझिए। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, जो मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे बेटी या बेटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।